हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की शेप किस तरह से दी जाती है। मतलब फ्रंट अक्रॉस क्या होता है। ये जो हमारे शोल्डर के यहाँ पर ये जो स्टिच आती है, यहाँ से ये यहाँ तक, ये हमारा फ्रंट अक्रॉस होता है। सिमिलरली जो ये बैक में हमारी स्टिच आती है, इसे हम बैक अक्रॉस कहते हैं। अगर हम फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की शेप सही नहीं देते हैं तो उससे हमारे यहाँ रिंकल्स पड़ते हैं। और कई बार ऐसा भी आपने देखा होगा कि आप इस तरह से बाजू आगे खींचते हैं तो कुर्ती हो या फिर आपका ब्लाउज हो तो वो खिंचता है। तो उसका क्या कारण होता है वो हमने जानना है। और साथ में ही हम ये भी सीखेंगे कि अलग अलग शोल्डर पर या अलग अलग नेक पर हमने फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की शेप कैसे देनी है, ताकि आपको ना ही यहाँ पे कभी कोई झोल नजर आए और ना ही बैक साइड से आपका कोई भी जो गारमेंट है वो खिंचे भी नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की। मतलब जब हम लोग ब्लाउज बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे ही हमारा गला है और इस तरह से हमारे आर्म होल आते हैं और ये ब्लाउज की इस तरह से शेप आती है। तो जो ये वाला पोर्शन यहां से ये जो फ्रंट और बैक अक्रॉस जो होता है, इसको हमने किस तरह से लेना है। कोई भी आप कुर्ती बनाएं या आप कोई भी गारमेंट बना रहे हो, ड्रेस बना रहे हो या फिर आप अपना ब्लाउज बना रहे हो, तो हमने क्या चीज ध्यान में रखनी होती है कि हमारा जो नेक है वो कैसा है। अगर हमारा नेक डीप है तो उसकी जो शेप आती है थोड़ी सी खड़ी शेप आती है, और अगर हमारा नेक शॉर्ट है तो उसकी शेप अलग आती है। इसी तरह से दूसरी चीज हमने क्या ध्यान में रखनी होती है कि हमारे चेस्ट का साइज क्या है। चेस्ट का साइज भी अगर ज्यादा या कम होता है तो भी जो आर्म होल की शेप है उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। एक बार मेरे व्यूअर्स ने मुझे क्वेश्चन किया है कि मैम हमारा चेस्ट का साइज इतना स्मॉल होता है कि वो आर्म होल की प्रॉपर शेप ही नहीं आ पाती, तो उस केस में हमने क्या करना है। तो आज हम इन सब चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेक की। देखिए, अगर आपका नेक जो है वो शॉर्ट नेक आता है, शॉर्ट नेक मतलब 1 से 4 इंच तक का, और आपने जो भी आपने शोल्डर लिया है, मैं एक एग्जांपल 14 इंच के शोल्डर का ले रही हूं। आपका जितना भी शोल्डर हो आपने उसके हिसाब से सारा मेजरमेंट लेना है और मेथड आपने सेम यही फॉलो करना है। आप शॉर्ट नेक बना रहे हैं मतलब 1 से 4 इंच तक की। ये जो शॉर्ट नेक है ये मैं बैक नेक की बात कर रही हूं। आपने क्या करना है, जो भी जैसे इस तरह से आपने गारमेंट रखा होगा या आपका कपड़ा होगा, इस तरह से 4 फोल्ड या 2 फोल्ड्स में आपने रखा होगा। जब भी हम शॉर्ट नेक बनाते हैं तो यहां से जो हम शोल्डर लेते हैं वो शोल्डर का हाफ, यानी कि इसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 7 आ जाएगा। आपका जितना भी शोल्डर हो उसको हाफ कर लीजिए, आपने यहां से उतना ले लेना है। यहां से 7 इंच ले लिया। उसके बाद हम यहां से लेते हैं चेस्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आर्म होल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ये आर्म होल आ गया, तो ये हमने आर्म होल ले लिया। शोल्डर और आर्म होल किस तरह से लिए जाते हैं, शोल्डर बेसिस फॉर्मूले पर और चेस्ट बेसिस फॉर्मूले पर, इसकी एक प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बना के मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आपको वो अलग अलग शोल्डर्स पर कितना आर्म होल, नेक विड्थ और शोल्डर लेना है, वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर हमारे नेक के पैटर्न भी अलग होंगे तो हम किस तरह से इन तीनों चीजों को एडजस्ट करते हैं। चलिए, अब यहां पर आपने जो नेक बनाया है या तो वो 1 इंच का होगा या 2 इंच का होगा, 3 या 4 इंच का, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपने क्या करना है, अभी ये मैं जो आपको बता रही हूं ये बैक साइड का शेप देना बता रही हूं। तो इस केस में आपने क्या करना है, जितना भी आपका शोल्डर है 7 है तो आपने इसका हाफ करना है, हाफ ले लेना है यहां से, और इसका भी जो भी आपका यहां से आर्म होल का साइज आया हो, 6 आया है तो 6 का हाफ कर लीजिए, 7 आया है तो 7 का हाफ कर लीजिए। यहां से हाफ कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर चेस्ट का नाप लेना है।
मान लीजिए जो भी आपकी चेस्ट हो, चाहे 36 हो 38 हो, उसकी आपने फिटिंग का निशान देना है। अब फिटिंग का निशान किस तरह से दिया जाता है, जब भी शॉर्ट नेक होगा तो आप उसमें लूजिंग ऐड करते हैं और उसके बाद जो फिटिंग का निशान आता है वो आपने यहाँ पर लगाना है। उसके बाद 1.5 से 2 इंच का आपका मार्जिन आ जाएगा और फिर इस तरह से आपकी शेप आती है। अब आपने क्या करना है, यहां पर जो आपने शेप देनी है आपने फ्रेंच कर्व का यूज करना है। ये फिटिंग वाला निशान और ये हाफ वाले निशान को इस तरह से, जैसे ये देखिए मैंने ज्वाइन किया है, इस तरह से आप भी ज्वाइन करेंगे और शेप दे देंगे। ठीक है, ये तो भी प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है तो ये अदरवाइज ये प्रॉपर ऐसे राउंड में शेप आ जाएगी। मतलब आपने फ्रेंच कर्व की हेल्प से शेप ले लेनी है। अब अगर तो आपके नेक शॉर्ट है तो यहां से ना ही आपको ये बैक क्रॉस खींचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप कई बार क्या होता है आप बोलते हो कि मैम हम लोग जब ब्लाउज पर फिटिंग वगैरह देखकर सही मेजरमेंट से बना लेते हैं बट ब्लाउज पीछे से खींचता है। अगर हम आगे की तरफ होते हैं या हाथ को आगे खींचते हैं तो हमें पीछे से खिंचाव महसूस होता है। तो उसका कारण क्या है, आपने बैक क्रॉस या फ्रंट क्रॉस की शेप सही नहीं दी है। तो शॉर्ट नेक में तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये हमेशा तभी आपको प्रॉब्लम आती है जब आपका जो नेक है वो डीप होता है। और अगर आपको शॉर्ट नेक में भी प्रॉब्लम आ रही है इस चीज की, तो इसका मतलब आपने शोल्डर का मेजरमेंट सही नहीं लिया है। ठीक है, तो अगर आपने शोल्डर का मेजरमेंट सही नहीं लिया है तो आप यहां से शोल्डर कम कर लोगे तो आपका बैक क्रॉस भी कम शेप पर आएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात। मान लीजिए किसी का शोल्डर 14 इंच था बट आपने वो मेजर किया 13 इंच पर, तो आप यहां से 13 का ही हाफ करके लोगे 6.5 पर। तो अब आपने जो यहां से मेजरमेंट लोगे या आर्म होल की लाइन लगाओगे, यहां पर लगाओगे और फिर आपकी बैक क्रॉस की शेप ऐसे बनेगी। तो वो इतना तो आपका टाइट हो गया ना, तो इसलिए। और उसके बाद स्टिचिंग में भी जाता है तो वो खिंच जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमेशा सही मेजरमेंट हमने शोल्डर का लेना है, बोन टू बोन लेना है जब भी शॉर्ट नेक बन रहे हैं। यहां पर हमारी बोन होती है शोल्डर पर, ये बोन से ये बोन तक प्रॉपर आपने मेजरमेंट लेना है। ठीक है, कई बार क्या होता है यहां पर बैक साइड में रिंकल्स आ जाते हैं, मतलब कपड़ा ना कुछ इस तरह से इकट्ठा होता है, मतलब लंबाई में इकट्ठा होता है। वो कब होता है, जब आपने शोल्डर आपका 14 इंच होगा बट आपने उसको मेजर 15 इंच कर लिया है। मतलब अगर आप बड़ा शोल्डर मेजरमेंट कर लेते हो ना तो आपकी ये लाइन यहां आ जाएगी और यहां से फिर आप शोल्डर की शेप दोगे तो ये आधे इंच का कपड़ा यहां पर आपको रिंकल्स देता है, झोल इकट्ठा करता है। तो हमने शोल्डर का मेजरमेंट एकदम एग्जैक्ट लेना है शॉर्ट नेक में। शॉर्ट नेक में अगर आपने शोल्डर का मेजरमेंट एकदम एग्जैक्ट लिया है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने शेप दिया तो आपको कभी भी ना ही खिंचाव महसूस होगा, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एक चीज और, यहां पर मुझसे कई व्यूअर्स क्वेश्चन करते हैं कि क्या मैम यहां पर स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना जरूरी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कोई स्टिचिंग का मार्जिन ऐड नहीं करना है, हमने सिर्फ इसी पर स्टिच लगा देना है। ठीक है, अब ये हमने बैक की शेप दे दी। जब हम बात करेंगे फ्रंट साइड की, तो फ्रंट में हमने क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पे 7 इंच लिया था और ये आपने हाफ करके इस तरह से शेप दी थी। फ्रंट साइड में शेप देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कि मुझे कमेंट के थ्रू एक डाउट पूछा गया था कि मैम यहाँ पर मेरा फ्रंट क्रॉस और बैक क्रॉस दोनों सेम है, तो सेम ही मैं लाइन पे लूंगी। तो पहली चीज, कभी भी फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस सेम नहीं हो सकते। आपने मेजरमेंट लेने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो आप एक बार मेजरमेंट जरूर चेक कीजिए, तो आपको अपने आप उसमें डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, कम से कम हाफ इंच का तो डेफिनेटली नजर आएगा। ओके, अब हमने क्या करना है, जब फ्रंट क्रॉस की शेप लेनी है तो हम यहां से ये जो हमने हाफ लिया ना, इससे आधा इंच अंदर आएंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहां से हमने शेप दे देनी है। क्लियर है इतना? ये था हमारा शॉर्ट नेक की बात। जब हम बात करते हैं डीप नेक की, तो हम क्या करेंगे, डीप नेक में हमारे जो शोल्डर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। कई बार जैसे भी शोल्डर हमने एग्जांपल लिया है 14 का, तो यहाँ पर फुल शोल्डर तो कितना आएगा, 7 इंच आएगा ना। बट नेक अगर डीप है तो हम 6 इंच भी लेते हैं, और ज्यादा डीप है हम 5 इंच भी लेते हैं, तो कई 5.5, 6.5 कुछ भी हम ले सकते हैं शोल्डर। तो हमने उस केस में किस तरह से यहाँ पर फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की शेप देनी है। अभी मैं बात कर रही हूं बैक साइड की, कि बैक में हमने शेप कैसे देनी है।
जब भी आपका शोल्डर आप में से आप 1.75 या 2 इंच तक कम कर लेते हो और फिर तीरा लेते हो, मतलब 7 में से अगर आप 2 इंच कम करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 इंच आ गया। 1.5 इंच कम करोगे तो कितना आएगा, 5.5 आ जाएगा, ओके, या फिर 5.25 तक आ जाएगा। यहां तक अगर आप कर रहे हो, इतना आप कम कर रहे हो और उसके बाद यहां पर कोई शेप दे रहे हो, या फिर आपका आर्म होल ऐसे बन रहा है, या फिर आपकी जो लाइन है इस तरह से आ रही है, इस केस में हमने क्या करना है, अगर तो आपने ये 5.25 वाला लिया है तो मतलब आपका जो नेक होगा 8 8.5 तक के करीब होगा। तो ये हाफ मैंने लाइन लगा दी, इनका हाफ का पोर्शन ले लिया। जब भी इतना कम होगा तो आपने क्या करना है, इससे ऊपर और ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा ऊपर आ जाइए, और यहाँ पर आपकी जो भी फिटिंग का निशान होगा वो आपने इस तरह से लगाया होगा। फिर आपने फ्रेंच कर्व को इसके साथ नहीं मैच करना है, इसको और इसको मैच करना है, इस निशान को और इस निशान को, ऐसे फिर शेप देंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए इस तरह से आपकी शेप ऐसे आएगी। अब इससे क्या हुआ, अगर आप यहां से शेप देते तो इतना कपड़ा क्या होना था, कम हो जाना था, तो जिसकी वजह से जब आप आर्म्स को आगे खींचते हो तो आपको खिंचाव महसूस होता है, तो वो ऐसे करने से नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर 9 इंच तक 10 इंच तक पहुंच जाता, 10 या 10 से ऊपर, तो आप 2 इंच कम कर देते हो शोल्डर में से, तो ये आपका हाफ पॉइंट है। उस केस में आपने क्या करना है, यहां से सिर्फ और सिर्फ स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ना है आधा इंच, और फिर हमने यहां से इस तरह से फ्रेंच कर्व से आर्म होल की शेप देनी है। मतलब इस निशान को आपने फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है, जैसी शेप आ रही है इस निशान पर और इस निशान पर ऐसे रखेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। क्लियर है इतना। इस तरह से शेप अगर आप दोगे तो कभी भी आपको बैक साइड से ब्लाउज या कोई भी गारमेंट खिंचेगा नहीं। अब हम बात करते हैं फ्रंट अक्रॉस की। जब भी ऐसा केस होता है तो हमें फ्रंट अक्रॉस की शेप कैसे देनी है। देखिए, अगर तो आपने मेजरमेंट ले रखा है कि तो आपने क्या करना है, वहां से उसका हाफ, जैसे मान लीजिए आपने फ्रंट का मेजरमेंट लिया 13 इंच है फ्रंट अक्रॉस, तो उसका हाफ कर लीजिए 6.5, तो यहां से 6.5 पर मार्क कीजिए और वहां से शेप दे दीजिए, ठीक है। अगर आपने नाप नहीं लिया है तो जो आपका बैक अक्रॉस आया है, जैसे अगर ये बनाया है तो इससे आधा इंच अंदर आके इस तरह से शेप दे दीजिए। अगर आपने ये बनाया है तो इससे आधा इंच अंदर आके यहां पर शेप दे दीजिए। तो जहां पर भी आपने बैक अक्रॉस की शेप दी होगी उससे आधा इंच अंदर आके आपने शेप देनी है, ठीक है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन व्यूअर्स का आता है, क्या हमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है। तो हमें स्टिचिंग मार्जिन ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नेक यहाँ पर डीप होने लग जाते हैं तो कपड़ा खिंचता है। जैसे ही खिंचाव यहाँ पर जाएगा, फैलेगा, तो ये अपने आप यहाँ से वो डिस्टेंस कवर कर लेता है, कपड़ा कवर हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। शॉर्ट नेक पे भी हम नहीं करते हैं, क्यों, उसका कारण क्या है, क्योंकि शॉर्ट नेक में तो गला खिंचता नहीं है, तो फिर क्या कारण है कि वो कवर हो जाता है, क्योंकि उस केस में हमने शोल्डर ही इतना बड़ा लिया होता है कि बैक अक्रॉस की शेप ही हमारी आगे से आती है, इसलिए हम यहां पर भी स्टिचिंग का मार्जिन नहीं लेते हैं। क्लियर है इतना। इस तरह से हमने फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की शेप देनी होती है। तो इस तरह से अगर आप शेप देंगे ना तो कभी भी आपको गारमेंट ना ही बैक साइड से खिंचेगा, ना ही कोई झोल आएगा, फ्रंट साइड हो चाहे बैक साइड। क्लियर। अब एक और चीज, एक मेरे व्यूअर का क्वेश्चन था कि मैम शोल्डर मेरा 14 इंच है और चेस्ट जो है वो शायद मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं, बट 30 इंच थी, शायद 30 या 32 थी, मैं दोनों पे आपको बता देती हूँ। 30 इंच है, तो इस केस में जब मैं शॉर्ट नेक बनाती हूँ तो मेरे आर्म होल की शेप परफेक्ट नहीं आती है। तो इस केस में हमने शेप कैसे देनी है। देखिए, जब भी अब ऐसा केस आता है ना तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देखिए, इस तरह से आपका गारमेंट होगा, अब शोल्डर आप हाफ लोगे तो 7 इंच का आपका शोल्डर आ जाएगा। यहां से आप डाउन करोगे, क्योंकि शॉर्ट नेक डाउन करके फिर जो भी आपका आर्म होल आएगा इस तरह से आया और ये आपकी चेस्ट लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर तो हैवी साइज होता है तो वो जो फिटिंग का निशान आता है वो यहाँ कहीं आ जाता है, तो वो कर्व बहुत ही सुंदर, जैसे हाफ है तो बहुत सुंदर ऐसा प्रिटी सा कर्व बन जाता है। बट अगर चेस्ट साइज कम है, जैसे 30 अगर चेस्ट साइज है तो 30 का अगर हम 4th पार्ट निकालें तो वो यहीं कहीं आएगा।
तो यहां पर आपने क्या ध्यान रखना है, जब भी शॉर्ट नेक होगा, 30 आपकी चेस्ट है, तो आप एटलीस्ट 2.5 से 3 इंच तो फिटिंग के लिए ऐड करोगे, लूजिंग ऐड करोगे ही। तो आप में जैसे हम नॉर्मल केस में कितना ऐड करते हैं, 2.5 इंच हम ऐड करते हैं, आप 3 इंच ऐड कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 30 आपकी चेस्ट है, उसमें 3 इंच आप लूजिंग ऐड कर दीजिए। इसको डिवाइड कीजिए 4 से, तो कितना आया, 8.25, तो 8.25 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपकी शेप अच्छी आ जाएगी। बट अगर आपको लग रहा है फिर भी हमारी शेप नहीं आ रही है, क्योंकि आप यहां से भी 1 इंच ऊपर जा रहे होंगे, तो आपने क्या करना है, जो आपकी यहाँ से हाफ आया और यहाँ से जो फिटिंग का निशान आया है, आपने डायरेक्टली इस तरह से कर्व को, मतलब अपने स्केल को इस तरह से रखना है, ये जैसे ये शेप मैंने ली ऐसी, इसके आपके आर्म होल की शेप खड़ी सी आएगी कुछ। तो ये आप यहां से ऐसे ना लेके थोड़ा सा ऐसे ले लीजिए, तो वो शेप सही हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में जब चेस्ट का साइज छोटा होता है तो जो आर्म होल की शेप है थोड़ी खड़ी ही आएगी, ऐसा नहीं कि इसमें अच्छा प्रॉपर डीप कर्व आएगा, ठीक है। और फ्रंट अक्रॉस की शेप भी बहुत ही माइनर सी आएगी, हल्की सी इसी तरह से आएगी, हल्की सी इसी के साथ साथ हल्की सी आ जाएगी। तो आपने ये नहीं सोचना है कि ये गलत है, नहीं, क्योंकि चेस्ट का साइज भी हमारे फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की शेप को चेंज करता है, तो इसीलिए यहां चेस्ट साइज कम होने की वजह से इनकी शेप का साइज चेंज हुआ है, ठीक है। तो इसमें जब भी चेस्ट साइज छोटा होता है तो हमारे बैक अक्रॉस और फ्रंट अक्रॉस की जो शेप बनती है वो थोड़ी सी खड़ी बनती है, और जब हमारे नेक डीप हो जाते हैं तो वो हमारी शेप इस तरह से आने लगती है। तो आई होप अब आपको फ्रंट अक्रॉस और बैक अक्रॉस की शेप देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्पेशली आपने लूजिंग का ध्यान रखना है, जब हमने फिटिंग देनी है तो लूजिंग किस हिसाब से देते हैं वो आप उस अकॉर्डिंगली दीजिए, कि आपका शॉर्ट नेक है तो उसके अकॉर्डिंगली, डीप नेक है तो डीप नेक के अकॉर्डिंगली, एंड देन उसके बाद आप शेप दीजिए, तो आपकी शेप एकदम सही ही आएगी, ठीक है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।